नमस्कार आप सभी को। सर्वप्रथम आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर संस्था के द्वारा 35% का डिस्काउंट सभी प्रकार के कोर्स में दिया जा रहा है। चाहे आप किसी भी राज्य विशेष के कोर्स को परचेज करें या यूपीएससी के कोर्स को यदि आप परचेज करते हैं तो वहाँ पे आपको 35% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है, 35% की छूट दी जा रही है। और ये छूट जो है ये 16 अगस्त तक लागू रहेगी। इसके लिए आपको एक कूपन कोड का प्रयोग करना होगा जिसका नाम है freedom35 और आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप, जहाँ पे आपको ये कोर्स मिलेंगे। तो आप जानते हैं आप कि संस्था के सभी कोर्स आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप के माध्यम से आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। तो आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। और आज के करंट अफेयर्स के अंतर्गत कुछ फैक्ट हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हाल ही में संपन्न हुआ पेरिस ओलंपिक, इसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, पेरिस ओलंपिक की हम बात करेंगे और पेरिस ओलंपिक से जुड़े हुए जो भी फैक्ट हैं एक ही बार में आप आज के इस सेशन में देखने वाले हो। पेरिस ओलंपिक की जब हम बात करते हैं तो आप जानते हैं इसका आयोजन, क्योंकि अभी समाप्त हो चुका है, तो इसका आयोजन 26 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त तक इसका आयोजन किया गया। कहाँ पे किया गया, नाम से ही स्पष्ट है पेरिस में, तो इसका आयोजन किया गया पेरिस में, इसका आयोजन किया गया। ठीक है, पेरिस कहाँ पे है, तो ये फ्रांस का एक शहर है, फ्रांस का राजधानी शहर है जहाँ पे इसका आयोजन किया गया। आगे जब हम बात करते हैं अन्य तथ्यों की तो बात आती है कि ये कौन सा संस्करण था, ये कौन सा संस्करण था, तो याद रखिएगा ये था 33वां संस्करण। ठीक है, ओलंपिक का ये 33वां संस्करण था, ये आपको याद रखना है। इसका शुभंकर क्या था, कोई भी जब आयोजन होता है उसका एक शुभंकर होता है। ठीक है, तो इसका शुभंकर क्या था, इसका शुभंकर था फ्रीज, याद रखिएगा, फ्रीज या फ्रीजियन, फ्रीज या फ्रीजियन जो है ये इसका शुभंकर था। ओलंपिक गीत क्या था, ओलंपिक का इस बार का ओलंपिक जो था उसका गीत क्या था, तो इसका गीत था हेलो वर्ल्ड। क्या था, हेलो वर्ल्ड। इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो ये सब तो आपको तैयार रखना है। उद्घाटन इसका कहाँ हुआ यदि हम बात करें तो एक नदी बहती है यूरोप में जिसका नाम है सीन नदी, तो सीन नदी पर जो है इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, प्रतिभागी देश कितने थे इसमें, इस ओलंपिक में जो प्रतिभागी देश थे, यदि हम बात करें कि कितने प्रतिभागी देश थे, तो 206 देशों ने इसमें प्रतिभाग किया था। कुल खिलाड़ियों की यदि हम बात करें कि कितने खिलाड़ी इसमें शामिल रहे, 206 देशों के कितने खिलाड़ी इसमें शामिल रहे, तो खिलाड़ियों की जब संख्या की बात करते हैं तो यहाँ पे 10,500 खिलाड़ी इसमें शामिल रहे। कुल खेल की यदि हम बात करें कि कितने प्रकार की प्रतियोगिताएं इसमें होती हैं, तो कुल खेल प्रतियोगिताएं जो इनमें हुई आप कह सकते हैं 32+4 नए खेल थे, तो 32+4 टोटल 36 खेल इसमें देखने को मिले और इनकी 734 प्रतियोगिताएं यहाँ पे हुई हैं। और इवेंट्स की यदि हम बात करें तो 329 इवेंट यहाँ पे देखने को मिले। भारत की तरफ से जो आपके लिए महत्वपूर्ण है कि भारत का जो दल था इसमें कितने खिलाड़ी शामिल थे, तो भारत के दल में 117 खिलाड़ी शामिल थे, याद रखिएगा, भारत के दल में 117 खिलाड़ी शामिल थे। अब दूसरी बात आती है ध्वजवाहक, हर देश के ध्वजवाहक होते हैं और ध्वजवाहक दो प्रकार से, एक होता है कि ओपनिंग सेरेमनी, ठीक है, ओपनिंग सेरेमनी होती है वहाँ पे कौन था, और एक होता है क्लोजिंग सेरेमनी। ठीक है, जब गेम समाप्त होता है तो क्लोजिंग सेरेमनी होती है, वहाँ पे भी ध्वजवाहक होते हैं। तो उद्घाटन समारोह में जो ध्वजवाहक थे पीवी सिंधु, इनका नाम याद रखिएगा, पीवी सिंधु, और पीवी सिंधु के साथ शरत कमल, अर्चना शरत कमल इनका पूरा नाम है, तो शरत कमल और पीवी सिंधु जो है ये ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक थे। और क्लोजिंग सेरेमनी में जो ध्वजवाहक थे इनका नाम है मनु भाकर, पदक विजेता हैं मनु भाकर, और दूसरे जो थे वो थे PR श्रीजेश जो हॉकी टीम के हमारे गोलकीपर हैं। तो याद रखिएगा ओपनिंग सेरेमनी में जो भारत की तरफ से ध्वजवाहक थे पीवी सिंधु और शरत कमल,
और क्लोजिंग सेरेमनी में मनु भाकर और PR श्रीजेश जो थे ये हमारे ध्वजवाहक थे। अब बात आती है पदक तालिका की। पदक तालिका की, तो पदक तालिका में बहुत ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है, ठीक है। सबसे पहली बात आपसे पूछा जाए कि पदक तालिका में टॉप पे कौन रहा, तो आप बताएंगे पदक तालिका में टॉप पे रहा है अमेरिका। अमेरिका पदक तालिका में टॉप पे रहा है। इन्होंने 40 गोल्ड सहित कुल 126 पदक अपने नाम किए हैं, ठीक है। भारत के स्थान की बात करें तो भारत का स्थान रहा है 71वां। और जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत ने 1 सिल्वर, ठीक है, और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। मतलब 1 रजत पदक और 5 कांस्य पदक हमने जीते हैं। और हमारी जो कुल पदकों की संख्या है वो है 6, और इसके साथ हम 71वें स्थान पर आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है कि किसने किसने पदक जीता है। ये 6 पदक आए हैं, तो कहाँ कहाँ से आए। सबसे पहले पहला पदक जो आपको याद रखना है वो याद रखिए मनु भाकर। मनु भाकर, मनु भाकर ने निशानेबाजी में कांस्य जीता, ठीक, निशानेबाजी में इन्होंने कांस्य पदक जीता। मनु भाकर के बाद दूसरा नाम आता है सरबजोत। सरबजोत, सरबजोत इनका पूरा नाम है सरबजोत मनभाकर, क्योंकि ये आप कह सकते हैं 2 नाम इसमें इसलिए जुड़ता है क्योंकि यहाँ पे एक तो था, यहाँ पे जो आपको याद रखना है कि मनु भाकर ने व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में यहाँ पे कांस्य जीता, और इसके बाद फिर जो युग्म प्रतिस्पर्धा होती है जिसमें सरबजोत और मनु भाकर दोनों ने साथ खेला, और यहाँ पे भी कांस्य पदक जीता निशानेबाजी में, ठीक है। तो तीसरा पदक कहाँ से आया, तीसरा पदक आया नीरज चोपड़ा से। कहाँ से आया, नीरज चोपड़ा से आया, और नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता था। अगला पदक कहाँ से आया, तो अगला पदक आया है स्वप्निल, याद रखिएगा, स्वप्निल कुसाले। और स्वप्निल कुसाले जो थे इन्होंने क्या जीता, इन्होंने कांस्य पदक जीता, किसमें, निशानेबाजी में। अगला पदक जो आता है वो आता है अमन सहरावत। अमन सहरावत, अमन सहरावत ने जो पदक जीता ये जीता कांस्य पदक। और अमन सहरावत का जो खेल है वो है कुश्ती, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अगला जो पदक आया वो आया हॉकी टीम से, और हॉकी टीम ने आप जानते हैं कांस्य पदक जीता था। तो ये हमारे जो कुल पदक हैं उनकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। कुल पदक जैसे मनु भाकर का 1 पदक हो गया, 1 पदक सरबजोत का हो गया, फिर मनु भाकर ने दूसरा, क्योंकि ये युग्म है तो दोनों ने अलग अलग जीता। नीरज चोपड़ा, स्वप्निल कुसाले, अमर सहरावत और हॉकी। तो यदि हम देखें कि किस किस खेलों में हमने पदक जीता, किन खेलों में हम बेहतर कर रहे हैं, तो पहला जो है वो है निशानेबाजी, ठीक है। पहला जो है वो है निशानेबाजी। यदि इस प्रतियोगिता को हटा दिया जाए तो शायद ही हमारे पास पदक रह जाएंगे। दूसरा हमने जो जीता वो जेवलिन में जीता, जेवलिन थ्रो, ठीक है। और तीसरा पदक जो जीता वो कुश्ती में 1 ही पदक आया, 2 आता लेकिन एक दुर्भाग्यवश नहीं आ पाया, ठीक है। तो कुश्ती में जो पदक आया ये आया अमर सहरावत, ये आया कांस्य। तो कुश्ती में 1 पदक आया, तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। ये आप कह सकते हो कि जो आपका पेरिस ओलंपिक है उसका एक बायोडाटा है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम केंद्र सरकार की कुछ योजनाओं के बारे में बात करने जा रहे हैं। कुछ योजनाओं के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपको ध्यान देनी है। योजनाओं में सबसे पहली योजना हम देख रहे हैं नमस्ते योजना, ठीक है। नमस्ते योजना, नमस्ते योजना किस मंत्रालय की है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो मंत्रालय है ये है आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय की ये योजना है। और ये योजना 2022 को, अगस्त 2022 को ये प्रारंभ हुई थी। कब प्रारंभ हुई थी, अगस्त 2022 को। तो ये याद रखना है किस मंत्रालय की योजना है, यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना, बाकी डिटेल चाहते हो आप संबंधित योजना को पढ़ सकते हो। दूसरी योजना आती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उससे पहले जो आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय की योजनाएं हैं उनको हम एक साथ रख लेते हैं, जिसमें
जैसे अगला स्मार्ट सिटी योजना। स्मार्ट सिटी योजना भी इसी मंत्रालय की योजना है और आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत हुई थी 25 जून 2015 को। ठीक है। तीसरी योजना की जब बात करते हैं तो वह भी आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय की योजना है। इसका नाम है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन। और स्वच्छ भारत मिशन की जब हम बात करते हैं तो स्वच्छ भारत मिशन जो था ये प्रारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है। इसके बाद बात करें पीएम आवास योजना। किसकी बात कर रहे हैं? पीएम आवास योजना। पीएम आवास योजना। पीएम आवास योजना की जब हम बात करते हैं तो पीएम आवास योजना ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। 25 जून 2015 को ये योजना प्रारंभ की गई थी। ठीक है। इसके बाद कुछ अन्य योजनाएं हैं जो आपको पता होनी चाहिए, महत्वपूर्ण है। जैसे एक योजना चल रही है मिष्ठी योजना, MISHTI योजना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और इसको चलाने वाला जो मंत्रालय है उसका नाम है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ये इस योजना को संचालित करता है और 5 जून 2023 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। इसके बाद अगली योजना है गोबर्धन योजना। गोबर्धन योजना। गोबर्धन योजना की बात करें तो इसको संचालित करता है जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय इस योजना को संचालित करता है। अप्रैल 2018 में ये योजना प्रारंभ हुई थी। तो ये कुछ प्रमुख योजनाएं हैं जो आपको पता होना चाहिए, जिनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं, अगला जो फैक्ट है आज का वह है सैन्य अभ्यास से संबंधित। इससे संबंधित सैन्य अभ्यास से संबंधित फैक्ट है। सैन्य अभ्यास में हम जब देखते हैं तो सबसे पहला देखने को मिलता है डेजर्ट साइक्लोन। ठीक है। भारत और यूएई के बीच जो इस वर्ष हुए हैं हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। भारत और यूएई के बीच हम देखते हैं तो हम देखते हैं डेजर्ट साइक्लोन। इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था पिछले दिनों, डेजर्ट साइक्लोन। और ये डेजर्ट साइक्लोन नामक पहला संस्करण शुरू हुआ है और राजस्थान में ये आयोजित किया गया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, राजस्थान में इसका आयोजन किया गया था। दूसरा जब हम बात करते हैं तो हम भारत और जापान के बारे में बात कर लेते हैं। भारत और जापान के बारे में बात कर लेते हैं। भारत और जापान के बीच हम देखते हैं पहला सैन्य अभ्यास होता है सहयोग काइजिन। सहयोग काइजिन नामक सैन्य अभ्यास भारत जापान के साथ चेन्नई तमिलनाडु में इसका आयोजन किया गया था। भारत जापान के साथ यदि हम अन्य सैन्य अभ्यास की बात करें तो आपको यह याद रखना है धर्म गार्जियन। क्या याद रखना है? धर्म गार्जियन। ये भी सैन्य अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है जो हम जापान के साथ करते हैं। और धर्म गार्जियन नामक जो सैन्य अभ्यास था ये भी राजस्थान में संपन्न हुआ था। तो किसके साथ करते हैं, यदि आप इतना ही याद रखते हो तो भी आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके बाद जिमेक्स नामक एक सैन्य अभ्यास हम और इनके साथ करते हैं, जिमेक्स। ठीक है। और जिमेक्स नामक सैन्य अभ्यास की जब हम बात करते हैं तो जिमेक्स नामक सैन्य अभ्यास ये जापान में संपन्न हुआ था। तो ये 3 प्रमुख सैन्य अभ्यास सहयोग काइजिन, धर्म गार्जियन और जिमेक्स हम जापान के साथ करते हैं। फिर बात आती है थाईलैंड। भारत थाईलैंड। भारत थाईलैंड। भारत थाईलैंड के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो सैन्य अभ्यास आता है उसका नाम है अयुत्या। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अयुत्या अभ्यास। ठीक है। अयुत्या नामक अभ्यास हम थाईलैंड के साथ करते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है क्योंकि पहली बार ये नाम आप शायद सुन रहे होंगे और मैं भी पहली बार बता रहा हूँ, इसलिए इसको आपको याद रखना है। ठीक है। अयुत्या सैन्य अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच। इसके बाद बात आता है भारत और मिस्र के बीच। भारत और मिस्र के बीच। भारत और मिस्र के बीच या भारत और इजिप्ट के बीच हम बात करते हैं, इसका नाम ही है साइक्लोन अभ्यास। साइक्लोन अभ्यास ये हम भारत और मिस्र मिलकर करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए।
फिर बात आती है भारत किर्गिस्तान। भारत और किर्गिस्तान। भारत और किर्गिस्तान की बारे में जब हम बात करते हैं तो एक सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है खंजर। खंजर नामक सैन्य अभ्यास हम भारत और किर्गिस्तान के साथ करते हैं। ठीक है। फिर बात आती है भारत फ्रांस यूएई, तो याद रखिएगा डेजर्ट नाइट एक हम करते हैं। अब हम बातें हैं भारत सऊदी अरब। भारत सऊदी के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? तो भारत और सऊदी अरब के बीच यदि हम बात करें तो इसका नाम है सदा तनसीक अभ्यास। सदा तनसीक अभ्यास। और सदा तनसीक नामक जो अभ्यास है ये हम सऊदी अरब के साथ करते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सऊदी अरब के साथ हो गया। इसके बाद फिर सऊदी अरब के साथ अन्य सैन्य अभ्यास की बात करें तो इस वर्ष कोई और नहीं हुआ है, तो सदा तनसीक अभ्यास आपको याद रखना है, सिर्फ एक अभ्यास यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद बात आता है भारत मालदीव श्रीलंका। किसके बीच? भारत मालदीव्स और श्रीलंका। ठीक है, भारत मालदीव श्रीलंका की बात करें तो भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच एक अभ्यास होता है जिसको बोलते हैं दोस्ती अभ्यास। दोस्ती अभ्यास भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच होता है। फिर बात आती है मलेशिया के बीच। भारत मलेशिया। भारत और मलेशिया कई सारे सैन्य अभ्यास करते हैं और भारत और मलेशिया के बीच सबसे महत्वपूर्ण जब मैं सैन्य अभ्यास की बात करता हूँ बात आती है समुद्र लक्ष्मण। क्या बात आती है? समुद्र लक्ष्मण नामक सैन्य अभ्यास हम करते हैं, भारत मलेशिया साथ मिलके करते हैं। इसके साथ उदार शक्ति, ये भी याद रखिएगा, उदार शक्ति नामक सैन्य अभ्यास भी हम मलेशिया के साथ करते हैं। तो समुद्र लक्ष्मण और उदार शक्ति नामक सैन्य अभ्यास हम मलेशिया के साथ करते हैं। भारत और यूएसए की बात करें, भारत और यूएसए की जब हम बात करते हैं, ठीक है, भारत और यूएसए की बात करते हैं तो सबसे पहला आता है तर्कस अभ्यास। ये भारत और यूएसए के बीच है, ये आपको याद रखना है, तर्कस अभ्यास। तर्कस के बाद यदि हम अन्य सैन्य अभ्यास की बात करें तो टाइगर ट्रम्प आता है। टाइगर ट्रम्प नामक सैन्य अभ्यास ये भारत और अमेरिका साथ मिलकर करते हैं। और इसके साथ साथ सैन्य अभ्यास नामक, या हिंदी में बोलते हैं युद्धाभ्यास, युद्धाभ्यास नामक सैन्य अभ्यास भी हम भारत और अमेरिका साथ मिलकर करते हैं। इसके बाद एक और याद रखिएगा, सी डिफेंडर्स। सी डिफेंडर्स नामक सैन्य अभ्यास भी हम अमेरिका के साथ मिलकर करते हैं। तो अमेरिका के साथ कई सारे सैन्य अभ्यास हैं हमारे जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद एक देश है सेशेल्स। ठीक है, सेशेल्स नामक एक देश है। सेशेल्स के साथ जो हम सैन्य अभ्यास करते हैं उसका नाम है लामितीय नामक सैन्य अभ्यास हम सेशेल्स के साथ करते हैं, ये आपको याद रखना है। जापान हमने देख ही लिया। फिर बात आती है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के साथ जो सैन्य अभ्यास हमारा हुआ है उसका नाम है डस्टलिक। क्या नाम है? डस्टलिक नामक सैन्य अभ्यास हम उज्बेकिस्तान के साथ करते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक, तो इतने सारे सैन्य अभ्यास थे जो आपको पता होना चाहिए और ये हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इनका एक बार रट लीजिएगा। बाकी डेली बेसिस पे जब हम पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमारी क्लियर होती रहेंगी। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं और क्योंकि हम अगस्त माह में हैं और 15 दिन बीत चुके हैं तो अगस्त माह के जो महत्वपूर्ण दिवस हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले 1 अगस्त। 1 अगस्त आज जो करंट अफेयर्स है ये दैनिक में आता है। ठीक है, 1 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस। याद रखिएगा, पर्वतारोहण दिवस मनाते हैं हम 1 तारीख को। ठीक है, और वर्ल्ड वाइड वेब दिवस भी हम 1 ही अगस्त को मनाते हैं। फिर बात आती है 6 अगस्त। 6 अगस्त को हम मनाते हैं हिरोशिमा दिवस, क्योंकि इसी दिन यहाँ पे परमाणु बम गिराए गए थे। ठीक है, हिरोशिमा दिवस। हिरोशिमा दिवस के बाद हम बढ़ते हैं 7 अगस्त को।
और 7 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस ये 7 तारीख को मनाया जाता है। 7 तारीख के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहीं पे एक चीज़ और याद रखिएगा, राष्ट्रीय भाला दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि अभी भाला फेंक में ही हमने पदक जीता है, तो राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस भी हम 7 अगस्त को मनाते हैं। इसके साथ बात आती है 9 अगस्त। 9 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन दिवस हम मनाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बात आती है 12 अगस्त की। किसकी बात आती है? 12 अगस्त की। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। या अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के साथ एक दिवस और मनाया जाता है इस दिन, उसका नाम है विश्व हाथी दिवस। ठीक है, विश्व हाथी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। 15 अगस्त आप सब जानते हैं स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त के बाद बात आती है 19 अगस्त की। 19 अगस्त बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है इस दिन। विश्व संस्कृत दिवस इसी दिन मनाया जाता है। विश्व संस्कृत दिवस के साथ साथ विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। विश्व मानवतावादी दिवस, विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन विश्व फोटोग्राफी दिवस भी मनाया जाता है। विश्व फोटोग्राफी दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद बात आता है 20 अगस्त। 20 अगस्त को मनाया जाता है अक्षय ऊर्जा दिवस, साथ में विश्व मच्छर दिवस। विश्व मच्छर दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। इसके बाद बात आता है 26 अगस्त। 26 अगस्त को मनाया जाता है महिला समानता दिवस। महिला